हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएससी कोर्स के बारे में। एमएससी कोर्स क्या है, इससे जुड़ी हुई जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, हम सब जानते हैं एमएससी कोर्स के बारे में, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो एमएससी करने का, पीजी में अगर आप एमएससी करने का सोच रहे हैं तो कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे मन में जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो वही जो पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एमएससी कोर्स क्या है या एमएससी कौन कर सकता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एमएससी में एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं, एमएससी कोर्स की फीस क्या रहेगी, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, मींस आप किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, या हम कहें एमएससी के जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, आफ्टर एमएससी जॉब फील्ड्स क्या रहेंगी, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप एमएससी से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एमएससी कोर्स क्या है। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है। 2 साल का एमएससी कोर्स होता है जो सेमेस्टर वाइज रहता है। अब इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो एक तो आप 12th के बाद कर सकते हैं और एक आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले हम ग्रेजुएशन का देख लेते हैं। ग्रेजुएशन आपका बीएससी है अगर मिनिमम 50 to 55%, तब आप एमएससी कोर्स कर सकते हैं। और ये जो परसेंटेज है वो कॉलेज वाइज चेंज हो सकती है, कॉलेज पर डिपेंड करता है। किसी किसी कॉलेज में परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं रहती है। अगर आपने क्लियर कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप, तो आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका 12th के बेस पर। 12th के बेस पर मीन्स एमएससी कोर्स में 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं और सेकेंड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बीएससी करेंगे तो बीएससी के साथ में एमएससी भी आप कर सकते हैं। इसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप एमएससी करना चाहते हैं, तब भी आप एमएससी कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एमएससी कोर्स करते हैं तो इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स रहता है, लेकिन वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं तो 5 इयर्स आपका ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि उसमें 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का इंक्लूड रहता है, 2 इयर्स आपका एमएससी का इंक्लूड रहता है। तो 5 इयर्स आपका लगता है आफ्टर 12th कंप्लीट करने में। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या आप ग्रेजुएशन के साथ में करना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ एमएससी कोर्स क्या है और आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में या कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप ये कोर्स एमएससी कर सकते हैं। तो अगर आपने बायो साइड से 12th कंप्लीट किया है और आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप बॉटनी से एमएससी कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं या केमिस्ट्री से कर सकते हैं। फिजिक्स से भी जो मैथ के स्टूडेंट रहते हैं, मैथमेटिक्स से जिन्होंने किया है, वो फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से या केमिस्ट्री से कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं आप बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, इस तरह से बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप एमएससी कोर्स कर सकते हैं। जो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स आपके रहे हैं उनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उन सभी से जिसका भी आपको है वो एक चूज़ करना होता है। किसी एक सब्जेक्ट से ही आप एमएससी करते हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आप उसमें मास्टर डिग्री ले सकते हैं। मैंने बीएससी कोर्सेज पर वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग बहुत से टॉपिक पर, बहुत से कोर्सेज पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। बीएससी कोर्सेज प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कीजिएगा। जितने भी आपके जो बीएससी कोर्सेज रहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनसे एमएससी कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर। आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, एमएससी अगर आप करना चाहते हैं तो क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है। तो एमएससी में आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो डायरेक्ट एंड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप ले सकते हैं। डायरेक्ट मीन्स अगर आप जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये देखा जाता है कि ज़्यादातर सभी कॉलेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहीं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिनसे अगर आप एमएससी करते हैं तो उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सभी कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ ही कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर ये कोर्सेज हैं, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है।
तो ये आपके एक तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा और आपके कॉलेज पर भी डिपेंड करेगा, आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है या डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। वैसे ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्स से अगर आप करेंगे तो आपको वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड अगर आप एमएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों ही तरह से कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं आप रेगुलर कर सकते हैं, या आपने गैप लग गया और आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोर्स फीस की। एमएससी कोर्स फीस क्या रहती है। तो एमएससी की जो कोर्स फीस है मिनिमम 15,000 एक साल का रहता है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एंड मैक्सिमम 1 लाख तक रहता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से किस कोर्स को आप कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे करनी होगी, एंड जो नॉर्मल जो बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी जो नॉर्मल हमारे सभी कॉलेजेस में अवेलेबल रहते हैं ज़्यादातर, अगर आप उनसे करेंगे तो आपको कम फीस पे करनी होगी। सो प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट्स, इन तीनों पर आपकी फ़ीस डिपेंड करेगी। अब हम देख लेते हैं आफ्टर एमएससी जॉब फील्ड्स क्या रहती हैं। तो एमएससी करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप नेट या जेआरएफ देने के बाद आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपने नेट किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर आप कॉलेज में बनते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप पीजी करने के बाद नेट क्लियर करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, या आप जेआरएफ के लिए भी जा सकते हैं। आपका टीचिंग फील्ड हो गया। रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। जेआरएफ जैसा नहीं बताया, रिसर्च फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके एग्जाम के थ्रू जेआरएफ में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसरो, डीआरडीओ या वर्क में भी वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर भी जॉब ले सकते हैं। अगर आपने एमएससी नर्सिंग से किया हुआ है तो आप हॉस्पिटल या जो बीएमएलटी वगैरह होते हैं, बीएससी एमएलटी वगैरह होते हैं, अगर आपने वो कोर्सेज मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आपने किया हुआ है तो आप हॉस्पिटल में आप जॉब ले सकते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब ले सकते हैं। मीन्स आपने जिस भी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड कोर्स आपने किया हुआ है, जिस फील्ड से रिलेटेड आपने किया हुआ है, उस फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है तो एग्रीकल्चर फील्ड में आप वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट, आप उसमें भी जॉब ले सकते हैं। एंड जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जो ग्रेजुएशन के बेस पर होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, उनके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। आप एमएससी करने के बाद में वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं, आप अगर उनमें इंटरेस्टेड हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन एमएससी ना करके कंपटीशन की तैयारी कीजिए। कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी हाई रहता है। किसी भी फील्ड में हम देखें कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब आप एमएससी करना ज़रूरी है आपको। तब आप एमएससी करेंगे, उसके बाद आप नेट क्लियर करेंगे, एंड देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या कॉलेज में आप लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब आप पीजी जरूर कर सकते हैं, एमएससी आप जरूर कर सकते हैं। एंड इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो डेफिनेटली आप उसी फील्ड में हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एमएससी कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।